ओम नमस्ते जी। कैसे आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन कुछ विशेष बात करने वाले हैं। 21 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज तारीख 19 तारीख है और अपन योग दिवस की कुछ तैयारियों के लिए कुछ योग हमारे मित्र भावेश जी के साथ अपन करने वाले हैं। और सभी ब्रह्मचारी योग को अपने जीवन में फॉलो करें और अपने जीवन में अपनाएं। तो चलिए आज का अपन कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इस तरह सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और फिर हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले दोनों हाथ आगे, दोनों हाथों की उंगलियों का श्वास भरते हुए उंगलियों को पूरा फोल्ड करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर से हाथों को खोलेंगे। उंगली का सूक्ष्म, फिर अंगूठा अंदर रख करके मुट्ठी को बंद करें और फिर पूरे पंजों का सूक्ष्म व्यायाम। पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, लंबा श्वास लेते हुए। ऐसे दूसरी तरफ उसके विपरीत दिशा में घुमाएं। ऐसे पंजों का होने के बाद फिर कोहनी का सूक्ष्म व्यायाम आता है। कोहनी में चाहे आप दूसरे और सबसे पहले आसान तरीके से करना चाहो तो श्वास भरते हुए हाथ को कंधे के ऊपर लाए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से आगे फैलाएं। योग में कौन सी भी क्रिया प्राणायाम के साथ करेंगे, आप श्वास के साथ करेंगे तो उससे फायदा काफी ज्यादा मिल सकते हैं। तो जितना अपन चाहते उतना मिल सकता है। पहले आगे खोले, फिर हाथों को साइड में खोले। अब हाथों को ऊपर लेकर जाए, श्वास लेते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये कोहनी का सूक्ष्म है। और तीसरा आता है शोल्डर का, कंधों का। दोनों हाथ ऐसे कंधे पर रखे और श्वास लेते हुए कोहनी को आगे से ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए फिर से पीछे से नीचे। जैसे उसके विपरीत दिशा में, पीछे से आगे। इस तरह कंधों का ये पहला सूक्ष्म है। और चाहो तो आप दूसरा कर सकते हो। दूसरे में एक दूसरे हाथ को जहाँ पे कलावा बांधते हैं वहां से ऐसे पकड़ लेंगे ऊपर करके और फिर श्वास को छोड़ते हुए गर्दन से पीछे की ओर पहले लेफ्ट साइड झुकाएंगे। हाथों को यहाँ से छोड़ना नहीं है और श्वास का ध्यान रखते हुए जितना झुक सके उतना झुकाना। श्वास लेते हुए ऊपर
और छोड़ते हुए राइट साइड, फिर ऊपर लेफ्ट साइड, ऊपर और राइट साइड, ऊपर, रिलैक्स। ये कंधों का, और फिर दोनों पैरों को अपने आगे खोल लेंगे। आगे खोलने के बाद सबसे पहले पैरों की उंगलियों को शुरू करेंगे। पैरों की उंगली को श्वास लेते हुए आगे झुकाएंगे, छोड़ते हुए फिर से रिलैक्स। तब पैर के पूरे पंजे को श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए ऊपर। अब पूरे पंजों को श्वास, लंबे गहरे श्वास के साथ पूरे गोल गोल पूरा रोटेशन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए दाईं ओर से ऊपर, और छोड़ते हुए बाईं ओर से नीचे। ये सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे करते करते अपने पूरा शरीर, एकदम कहते हैं ना, शुरुआत में किसी का भी शरीर योग के लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तैयार नहीं हो पाता है, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। फिर दूसरी ओर घुमाएंगे पैरों को, तो सूक्ष्म व्यायाम से ही अपने पूरे शरीर के जॉइंट खुल जाते हैं। एकदम शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अपने आप को, अपना शरीर भारी ना लगे, बोझ ना लगे, उतना ध्यान रखना चाहिए और अपने शरीर को फिट रखना चाहिए। ऐसे दोनों तरफ घुमा करके पैर को, फिर दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर रखें, और फिर श्वास लेते हुए दोनों अंगूठों को मिलाएं, और श्वास छोड़ते हुए दोनों छोटी उंगलियों को जमीन पर टच करने का प्रयास करें। जहां तक हो सके उतना कीजिए। रिलैक्स। ऐसे ही सूक्ष्म व्यायाम अपने पूरे हुए। फिर पैरों को फोल्ड करके बैठेंगे, और जो सूक्ष्म व्यायाम तीसरा लास्ट रह जाता है वो गर्दन का। क्योंकि शरीर के यदि 3 भाग किए जाए, तो कमर से नीचे का एक पार्ट, गर्दन से ऊपर का एक पार्ट, और गर्दन से और कमर तक का ये एक पार्ट होता है। तो अब गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे, फिर श्वास लेते हुए पूरी आकाश की तरफ ऊपर, और किसी भी क्रिया में थोड़ी देर होल्ड रहे। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आपको, और आप करो तब थोड़ा ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है इसलिए। फिर गर्दन को दाएं कंधे पर और बाएं कंधे पर झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट वाले कंधे पर, श्वास लेते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे पर, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं कंधे पर, फिर ऊपर, दाएं कंधे पर, ऊपर, रिलैक्स। अब तीसरी क्रिया है ग्रीवा संचालन गर्दन की। तो दाएं और बाएं गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाना है। सबसे पहले श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड, जितनी घुमा सके उतनी घुमा करके होल्ड रखिए। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे आगे, और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। फिर श्वास लेते हुए आगे, और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। फिर श्वास लेते हुए आगे, और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। फिर श्वास लेते हुए आगे, और रिलैक्स। तीसरी क्रिया,
और चौथी जो क्रिया है उसमें फुल नेक रोटेशन, पूरी गर्दन का संचालन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएंगे, श्वास भरते हुए बाईं ओर से गर्दन को ऊपर करेंगे, एकदम धीरे धीरे थोड़ी देर होल्ड रहे, फिर श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से धीरे धीरे नीचे आएंगे, फिर से श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर नीचे से ही दूसरी तरफ घुमाएंगे, दाईं ओर से ऊपर, बाईं ओर से नीचे, फिर दाईं ओर से ऊपर और बाईं ओर से नीचे, फिर एक बार दाईं ओर से ऊपर, बाईं ओर से नीचे, शांत। ये ग्रीवा संचालन गर्दन का व्यायाम है। अब बैठकर करने वाले जो आसन है वो अपन करेंगे। पहले दोनों पैरों को आगे खोलेंगे और सबसे पहला जो आसन है अपना पश्चिमोत्तासन। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे, जहाँ जितना झुक सके उतना झुकाना है अपने को, और जिनके ना झुक सके तो आगे ले जाने का प्रयास करना है। जितना झुक सके और गर्दन को ऐसे नीचे झुकाने का प्रयास कीजिए। फिर श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, रिलैक्स। ये पश्चिमोत्तासन। फिर दूसरा जो आसन है वक्रासन, कमर के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। कभी भी ये आसन करेंगे आप तो आपकी कमर की नस कभी नहीं चढ़ेगी, और जिनकी चढ़ी हुई है वो भी आसन करेंगे तो हो सकता है कमर की नस उनकी उतर भी जाए। दाएं पैर को फोल्ड करके बाएं पैर के बाहर रखेंगे, एक हाथ, दोनों हाथ ऐसे पीछे रहेंगे, फिर बायां हाथ उठा करके ऐसे इस घुटने के ऊपर से ले जाकर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। यदि पंजा पकड़ में ना आए तो अपने पैर को पकड़ लीजिए, आप पकड़ सके उतना, और नजर दाई तरफ। इन आसनों में थोड़ी थोड़ी देर होल्ड रहना चाहिए, क्योंकि आसन में स्थिर रहेंगे तभी उसका लाभ पूरा मिल पाएगा। फिर रिलैक्स, धीरे धीरे पैर आगे, फिर बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दाएं हाथ से इस पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे, नजर बाईं तरफ, रिलैक्स। ये आसन आप कम से कम 3 से 5 बार अवश्य करना चाहिए। इनको करने से कमर दर्द में आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, स्थिरता, कंसंट्रेशन, बहुत ही गजब की शक्ति बढ़ सकती है। तो उसके बाद में बैठकर करने वाले आसन में से वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के बाद भी व्यक्ति कर सकता है, और हर एक व्यक्ति को भोजन के बाद तो अवश्य करना ही चाहिए। 5 से 10 मिनट आप वज्रासन में बैठ जाएंगे तो आपको कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन कोई समस्या नहीं होगी। पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी बीमारियां होती है उन सब का निचोड़, उन सबको क्योर करने वाला एक आसन है तो ये वज्रासन है। और वज्रासन में करने वाले जो कुछ आसन है अपने मंडूकासन, दोनों मुठ्ठियां बंद करेंगे, अपने नाभि के पास में पेट के ऊपर रखेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने दाढ़ी को जमीन के टच करने का प्रयास करें। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, और इसमें ध्यान ये रखना है जब आप आगे झुको, जितना झुक सको उतना झुकना है, मगर पीछे से ऊपर ना उठ सको।
पीछे अभी जैसे आप बैठे हुए वैसे ही बैठ के रहना है, और पेट को, आपका पेट की चर्बी बढ़े ना, उसके लिए आसन है। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। मंडूकासन, मंडूकासन डायबिटीज के लिए और ब्रह्मचारियों के लिए, पेट साफ के लिए, पेट साफ करने के लिए, और काफी कहते हैं कि स्थिरता लाने के लिए ब्रह्मचर्य में काफी सहायक ये आसन आपका हो सकता है। आपका पेट खराब नहीं रहेगा तो आपको नाइट फॉल भी नहीं हो सकता, स्वप्न दोष भी नहीं होगा। और इसी की दूसरी प्रक्रिया है, एक दूसरे हाथ के ऊपर हाथ रखे, हथेली के ऊपर ऐसे बैक साइड रखे, है ना, ऐसे मिलाए ना, बाकी जो एक हाथ की बैक साइड और दूसरे साइड की राइट साइड, ऐसे फिर अपने नाभि के ऊपर रखे फिक्स, और फिर श्वास को छोड़कर पेट को अंदर खींचते हुए नीचे झुके। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर से एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। ये मंडूकासन का दूसरा स्टेप। और तीसरा आसन इसी में जो आता है वो है शशांक आसन। जो व्यक्ति मंडूकासन अगर पूरा ना कर पाए तो शशांक आसन करने का प्रयास तो हर किसी को करना ही चाहिए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे, आगे जितने आगे जा सके उतने आगे, और सिर जमीन को टच करे। फिर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस आसन में आप धीरे धीरे नीचे झुककर भी श्वास आप ले सकते हो, श्वास छोड़ सकते हो, बिल्कुल धीमी गति से। फिर श्वास लेते हुए पुनः हाथ ऊपर, रिलैक्स। ये शशांक आसन। इसके लाभ भी अपने मंडूकासन की तरह ही डायबिटीज में भी, ब्रह्मचर्य में भी, और शरीर में स्थिरता लाने के लिए भी लाभदायक है। और इसके बाद बैठकर करने वाला आसन, अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, और खड़े होकर के अर्धचंद्रासन। आपने देखा वो चांद पूरा गोल गोल होता है, और आधा चांद कैसा होता है, ऐसा पूरा कम से कम 120 डिग्री में वो गोल होता है। वैसे ही आपके पैर तो ऐसे गोल है ही, ऐसे एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आपके आसन पर तो सीधे ही करना है। तो पैरों को ऐसे रखें और दोनों हाथों को आगे फोल्ड कर लीजिए। हाथों को फोल्ड करके और श्वास लेकर के, और गर्दन को जितना झुका सके, ध्यान रखें आपको चक्कर ना आ जाए, आप नीचे ना गिर जाए। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। शुरुआत में केवल 5 से 10 सेकंड आप होल्ड रहे, फिर अभ्यास बने 30 सेकंड का, 1 मिनट तक का। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे, रिलैक्स। फिर इसी घुटनों के बल खड़े होते हुए करने का दूसरा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में ऐसे पैरों को, पंजे को खड़ा कर देंगे, और हाथ को ऊपर से ले जा सको तो आप ऊपर से ले जा सकिए, और यदि आपका अभ्यास नहीं है तो ऐसे बैठ करके फिर ऐसे घुटनों को, एड़ियों को पकड़ना है। जैसे बैठ करके भी आप एड़ियों को पकड़ सकते हो, एड़ियों को पकड़ करके, और फिर बीच में से कमर वाले भाग को ऐसे ऊपर करना है। ये उष्ट्रासन। रिलैक्स। तो इस तरह अपने बैठकर करने वाले जो मूल मूल आसन है वो सभी अपने अपन ने कवर किए। उसके बाद में आसन आते हैं खड़े होकर करने वाले आसन। अपनी जगह पर खड़े और खड़े होने का तरीका, यदि आप कोई व्यक्ति डायरेक्ट अचानक से खड़ा हो जाता है तो कमर में कहीं नस खिसक जाती है,
कमर में दर्द करने लगती है और कई सारी समस्या कमर में हो सकती है। तो खड़ा होने का अभ्यास ये रखना चाहिए, सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठ करके पैर के पंजों पर आ जाए, पैर के पंजों पर ऐसे खड़े हो आप, पैर के पंजे पर ही खड़े हो, वैसे अभ्यास बनाना चाहिए। जैसे पैर के पंजे पर खड़े होकर के दोनों घुटनों के ऊपर हाथों को ऐसे रखें और पूरे शरीर का वजन आपके घुटनों पर है, उस हिसाब से आप धीरे धीरे खड़े हो। ऐसे आप खड़े होकर के देखेंगे तो कमर को बिल्कुल भी आंच नहीं आएगी और आप अच्छे से कोई भी आसन कर पाएंगे। अब खड़े होकर करने वाले जो आसन है उसमें से पहला आसन है अपना ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जा करके हथेलियां बंद, हथेली आकाश की तरफ, और श्वास को भरते हुए पैर के पंजे के ऊपर पूरे शरीर को स्ट्रेट करते हुए खड़े हो जाएंगे। रिलैक्स। इस ताड़ासन को 3-4 बार करें तो रिलैक्स होते समय हाथ अपने सिर पर रखे, ऐसे फिर से श्वास भरते हुए ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में से नीचे। दूसरा जो आसन है अपना वृक्षासन। वृक्षासन में क्या करना है, एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखना है और पैर पूरा सीधा रहे, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे फिर श्वास को भरते हुए शरीर में से हाथ ऊपर और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। रिलैक्स। ये आसन करने से स्थिरता बढ़ती है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी काम दूसरे पैर से करेंगे, हाइट बढ़ाने के लिए भी कारगर है ये आसन। फिर ऊपर श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। रिलैक्स। ये हुआ अपना वृक्षासन। और अभी इस आसन के पैकेज में हम जितने हो सके उतने सब व्यक्ति कर सके उस हिसाब से आसन करवा रहे हैं। ज्यादा कोई डिफिकल्ट आसन कौन सा भी अभी नहीं ले रहे, इस बात का आप ध्यान रखना। फिर तीसरा जो आसन है खड़े होकर करने वाला, पाद हस्तासन। पाद हस्तासन आपने आसन पर आप सीधे ही खड़े रहेंगे, मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। जितने आप नीचे जा सको उतने नीचे लेकर के जाइए। और यदि आपका अभ्यास को आप टच कर सके तो दोनों पैरों के पास में अपने हथेलियों को ऐसे जमा करके फिर घुटने को टच करने का प्रयास करें। फिर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऊपर, रिलैक्स। खड़े होकर करने वाले सामान्य आसन ये है। और उसके बाद में आप खड़े होकर के हर एक जवान को करना चाहिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम है। अगर यदि आपको समय ना मिले, दूसरे आसन आप ना कर पाए, तो 12 सूर्य नमस्कार को कर ही देने चाहिए। तो अभी हम आपको श्वासों के साथ बताएंगे सूर्य नमस्कार। 2 बार श्वासों के साथ करेंगे और उसके बाद हम स्पीड से 12 सूर्य नमस्कार आज प्रैक्टिकल करेंगे। अपने आसन पर जहां पर भी आप आसन किसी भी आसन पर खड़े रहे तो आसन के आगे वाले भाग में खड़े रहे सूर्य नमस्कार करते समय, ताकि आपको फिर से पीछे आपके कपड़े गंदे ना हो जाए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, पहला प्रणामासन, दूसरा हाथ ऊपर ऊर्ध्व हस्तासन, हाथ नीचे श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, फिर लेफ्ट वाला पैर पीछे वाम अश्व संचालन आसन, फिर दूसरा पैर भी पीछे पर्वतासन, फिर नीचे साष्टांग आसन। इसमें घुटने और छाती टच होनी चाहिए। फिर श्वास लेते हुए ऊपर भुजंगासन, फिर से श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर जो पैर पीछे लेकर गए लेफ्ट वाला पैर फिर से आगे दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर दोनों पैर आगे पाद हस्तासन,
दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन और ये प्रणाम आसन। इस तरह 12 सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के ये नाम है। अब श्वासों के साथ क्रिया करेंगे। पहला नंबर 1 प्रणामासन, श्वास नॉर्मल, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए एक पैर पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, फिर श्वास लेते हुए नीचे साष्टांग आसन, फिर श्वास भरते हुए ऊपर भुजंग आसन, फिर श्वास छोड़ते हुए फिर से ऊपर पर्वतासन में, फिर एक पैर श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर आगे, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पहले आसनों के नाम बताएं और दूसरी बार आसनों के साथ श्वास कैसे लेना और कैसे छोड़ना है और कहाँ पर अपने को सामान्य श्वास रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब 10 टाइम्स 10 बार अपन एकदम स्पीड से सूर्य नमस्कार फटाफट करेंगे, काउंटिंग के साथ, गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। रिलैक्स। अब नीचे बैठ जाए। ये 12 सूर्य नमस्कार आप स्पीड से करेंगे। जवानों को तो कहते कोई भी क्रिया तीव्रता से, श्वासों के साथ कीजिए मगर तीव्रता से कीजिए, तो उसमें आपको आनंद भी आएगा और शरीर का जो जैसे पसीना निकलेगा, तो पसीना जिनका बहता है, जिनको जो पसीना बहाते हैं, उनके पसीने में दुर्गंध नहीं रहती है और ज्यादातर कोई भी चमड़ी की समस्या, स्किन इन्फेक्शन कभी हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा सुबह एक बार ऐसा करें, व्यायाम करें, आप पसीना बहा सके। ऐसे टप 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 टपकना चाहिए।
फिर थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करें। और ज़्यादातर योग आप करो खुले में कीजिए। अभी हम छत के ऊपर बैठे हुए, एकदम शुद्ध वायु, बहुत भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा आपको। पूरे आराम से लंबा गहरा श्वास करें, ले। हाँ, उसके बाद में अपने को खड़े होकर करने वाला आसन करने के बाद सीधे लेट कर करने वाला आसन। सीधे लेटने में आप पहले सीधे लेट जाए, फिर लंबा गहरा श्वास, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। जब पहली बार करेंगे आप, कई समय के बाद, कई दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद करेंगे, तो 2-4 दिन आपको बॉडी में दर्द हो सकता है, मगर फिर नियमितता से करेंगे तो बहुत फायदे तो मिलेंगे ही, मगर आपको खुद को ऐसी एक्टिवनेस आएगी, भाई आज तो मुझे योग करना है, आज बाकी रह गया, अभी तक किया नहीं मैंने। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने को जागरूक रहना बहुत ही आवश्यक है। सीधे लेट करके करने वाला आसन में से है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पहले राइट वाले पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और गर्दन को ऊपर उठा के दाढ़ी घुटने को टच करेंगे। फिर श्वास लेते हुए रिलैक्स। इसमें श्वास छोड़ करके घुटना दाढ़ी को टच करना है और श्वास को भरते हुए रिलैक्स में आना है। फिर लेफ्ट वाले घुटने को पकड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाढ़ी घुटने को टच करेंगे। श्वास लेते हुए रिलैक्स। ऐसे आप 2-2, 4-4 बार से एक-एक पैर से करें और फिर दोनों पैर को एक साथ फोल्ड करें। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ ले टाइट और श्वास छोड़ते हुए दाढ़ी घुटनों को टच करें। रिलैक्स। सीधे लेटकर करने वाले आसन में से ये पहला आसन है। और दूसरा जो आसन है मरकट आसन। मरकट आसन में दोनों हाथों को अपने यथा योग्य अपने दोनों साइड में फैलाते हुए दोनों पैरों को फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके रखें और फिर श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटने सहित लेफ्ट साइड मोड़े और गर्दन को राइट साइड। फिर श्वास भरते हुए ऊपर करें घुटनों को और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड मोड़े और गर्दन को लेफ्ट साइड। फिर श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अभी रिलैक्स। इस आसन को भी आप 3 से 4 बार कर सकते हो और कमर दर्द के लिए बहुत ही रामबाण आसन है। इसी का आप दूसरा अभ्यास भी चाहो तो अपने घर पर कर सकते हो। दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2 फुट का अंतर रखें और फिर दोनों पैर को ऐसे ही लेफ्ट साइड मोड़े, गर्दन को राइट साइड और ध्यान रखें कि लेफ्ट वाले पंजे पर राइट वाले पैर का घुटना टच हो, उस हिसाब से अपने पैर को रखना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट राइट साइड, गर्दन लेफ्ट। फिर ऊपर और रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर के पास रखें, दोनों पैरों को आगे फैला दें और पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। और अभी ज्यादातर जवान किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कार्य करना हो तो आगे झुकने का ही अभ्यास होता है। पीछे झुककर कमर को पीछे मोड़ना वो अभ्यास किसी का हो ही नहीं पाता है। तो उसमें आप चाहो तो ये आसन भी कर सकते हो। दोनों पैर को फोल्ड करें और दोनों हाथों से दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ के रखें, कंधरासन। श्वास भरते हुए बीच में से कमर वाले भाग को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। फिर श्वास लेते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स पोजीशन में एकदम शांत। सीधे लेटकर करने वाले अपन ने 3 आसन किए और 5 आसन है, 2 आसन और बाकी है। तो चौथा जो आसन है वो है साइकिलिंग द्विचक्रिका आसन। जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे ही अपने पैर को लंबा घुमाना है, लंबे गहरे श्वासों के साथ। इससे आपके पूरे पैर मजबूत रहेंगे और कभी हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द कभी आपको नहीं होगा। फिर इसकी विपरीत दिशा में उल्टी साइकिलिंग। रिलैक्स। और फिर जो लास्ट आसन है पाद वृत्तासन। राइट वाले पैर को ऊपर उठाएंगे श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से नीचे की ओर झुकाएंगे। पूरा गोला बनाना है। श्वास लेते हुए राइट ओर से ऊपर और लेफ्ट साइड से नीचे, राइट साइड से ऊपर, लेफ्ट साइड से नीचे, जितना हो सके उतना बड़ा गोला। फिर इसी पैर को लेफ्ट साइड से ऊपर और राइट साइड से नीचे, लेफ्ट साइड से ऊपर, राइट साइड से नीचे, रिलैक्स। फिर लेफ्ट वाले पैर को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से नीचे, श्वास लेते हुए राइट साइड से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, शांत। किसी भी आसन करने में आपको अगर थकान महसूस होती हो, शुरुआत में आपको बोरिंग सा लगता हो, तो आसन के बाद आपको विश्राम आसन, रिलैक्स करना चाहिए, शांत होना चाहिए। लंबा गहरा श्वास, पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स, शांत, शांत। फिर उसके बाद में जब भी कोई आसन करके आप बैठो तब कौन सी भी करवट लेकर के बैठना चाहिए और ज्यादातर हो सके तो बाई करवट लेकर के ऐसे एक तरफ, पहले एक तरफ आ जाना है, लेफ्ट साइड सोना है और फिर धीरे धीरे हाथों के बल ऐसे खड़े होना है। तो इससे भी आपके कमर की कोई समस्या कभी नहीं हो पाएगी। अचानक से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो कमर में दर्द हो जाता है, किसी का मणके तक हिल जाते हैं। कई सारी समस्याएं अपने ही लापरवाही के कारण। फिर उल्टी लेटकर, पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। फिर उल्टे लेट जाए पेट के बल ऐसे। और सबसे पहला जो आसन है अपना भुजंगासन। दोनों हाथ छाती के पास में, श्वास लेते हुए आगे से ऊपर, जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर और थोड़ी देर होल्ड रहे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और इसका दूसरा भाग है, दोनों एक दूसरे हथेली के ऊपर हथेली रखें और फिर श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब उल्टे लेट करके इसमें आपको विश्राम करना हो, या आपको लग रहा है भाई थोड़ा थकान हो रही है तो विश्राम करना हो, तो कैसे करना चाहिए? बालासन नाम है। जैसे छोटे बच्चे सोते हो, एक पैर को सीधा रखे और जैसे खड़े होकर वृक्षासन करते हैं उसी तरह राइट वाले पैर को फोल्ड करें और गर्दन को जो पैर फोल्ड किया है उसी तरफ घुमाएं। ऐसे बालासन दूसरी तरफ करेंगे, लेफ्ट वाले पैर को फोल्ड करके
और गर्दन को भी लेफ्ट से रखेंगे। फिर रिलैक्स। उसके बाद में आप करेंगे उल्टे लेटकर दूसरा आसन है अपना शलभासन। दोनों हाथ पैर के नीचे, हथेलियां पैर को टच करेगी। श्वास भरते हुए पहले लेफ्ट वाला पैर ऊपर उठाएंगे, घुटने में से सिर सीधा, जितना ऊपर उठ सके श्वास लेते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए राइट वाला पैर ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसी तरह आप 4-5 बार एक एक पैर को उठाएं और फिर दोनों पैरों को एक साथ श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। फिर से करवट लेकर के अपने आसन पर बैठ जाए। इस तरह से आपको योगाभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा स्पीड में आप करेंगे तो 10 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद प्राणायाम का क्रम आता है। प्राणायाम भी जितना आवश्यक अपना स्वास्थ्य, बाहर से अपनी बॉडी, अपना फिगर, अपना स्ट्रक्चर जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही अपने लिए अपने इनर ऑर्गन, जो आंतरिक, जो अपने हृदय है, किडनी है, अपने फेफड़े है, जो कहते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो बाहर से स्ट्रांग होगा, मगर सॉफ्टवेयर के लिए प्राणायाम करा। प्राणायाम पहले भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास, एकदम धीमी गति से श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। तो इस तरह से अपने को सामान्य गति से दूसरी मध्यम गति, थोड़ी स्पीड लेंगे श्वास में। ये मध्यम गति। और तीसरी गति है एकदम तीव्र गति, और जवानों को तो एकदम तीव्र गति से कम 1 मिनट का अभ्यास तो सभी को करना चाहिए। ऐसे अपने साथ साथ करेंगे। इस तरह आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। और दूसरा है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में जिस तरह भस्त्रिका में केवल फेफड़ों में श्वास भर करके फेफड़ों में से श्वास बाहर बाहर निकालते हैं, उस तरह कपालभाति में पेट से श्वास को छोड़ते हैं। पूरा श्वास तो फेफड़ों तक ही होता है, मगर नीचे की ओर से भी इतना प्रेशर लगाना है कि ताकि पेट अपने स्ट्रोक देते हुए पेट अंदर जाए और अपना श्वास बाहर छोड़े। 1 सेकंड में एक बार। उसी तरह
1 मिनट में 60 बार कर सके उस अभ्यास इस तरीके से करना है, 1 सेकंड में 1 टाइम। ये कपालभाति प्राणायाम। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक साइड से श्वास को भरेंगे और दूसरी तरफ श्वास को छोड़ेंगे, फिर श्वास को भरेंगे और पहली तरफ छोड़ेंगे। अभी बारिश जोर से हो रही है, आगे कार्यक्रम अपन आगे करेंगे। फिर तीसरा प्राणायाम है अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक तरफ से श्वास को भरेंगे और दूसरी तरफ छोड़ना है। इस तरह से आप करें इस प्राणायाम को कम से कम 5-5 मिनट एक एक प्राणायाम को करना है। फिर चौथा जो प्राणायाम है अपना भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी इस माइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली उंगली सिर पर रखें और शेष 9 उंगलियां आंखों पर और अंगूठा कान के ऊपर रखें ताकि बाहर की आवाज आपको सुनाई ना दे। उस हिसाब से और अंदर ओम का नाद होठ बंद करके भ्रमर की तरह ऐसे। रिलैक्स। इसी तरह इसको 5 टाइम से 7 टाइम इस प्राणायाम को करना चाहिए। उसके बाद में लास्ट वाला प्राणायाम आता है अपना उद्गीत प्राणायाम। यदि आप ध्यान की गहराई में जाना चाहते हो, अपने आप को अपने मन को शांत करना चाहते हो, ये उद्गीत प्राणायाम आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओमकार का नाद करेंगे। इसको भी आप 5 मिनट तक कीजिए। जितना आप ज्यादा लाभ चाहते हो उतना ज्यादा इसको आवश्यक कीजिए। और फिर लास्ट में क्या करना है, आप कोई भी आप चाहे आप प्रार्थना कर सकते हो और कुछ ना कर सको तो शांति पाठ आपको आता हो या फिर किसी भी पुस्तक में देखकर भी आप कर सकते हो। आंखें बंद ही रख करके ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। फिर दोनों हाथों का घर्षण करें, इस तेज गति से घर्षण कर करके फिर पूरे चेहरे पर अच्छे से मल के फिर आंखों पर ढक कर रखें कुछ देर, और फिर धीरे से हथेली को आगे लाए और अपनी हथेलियों के अंदर परमात्मा के दर्शन करें और आंखों को कोमलता के साथ खोलें। नमस्कार। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको जानकारी कैसी लग रही है। और ये योगाभ्यास हर एक जवान, हर एक साधक कोई भी कर सकता है, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।